नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुबह सुबह जब हम चाय की दुकानों पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ से ही बिहार की राजनीति और बिहार के जो स्थिति है आम जनता के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सीसो चौक पर हम पहुँचे दरभंगा के। अच्छा, ये कौन जगह है? ये थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं। किसी आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए ना। राजनीति पर नहीं बात करें, हम आम जनता की जिंदगी है। किस तरह आम जनता की जिंदगी है, तो ये कौन सा चौक? आम जनता की जो जिंदगी है वो आप नहीं जान रहे कि आम जनता की जिंदगी कैसी होती है। नहीं, जनता तो आपका नहीं, आम जनता से आप बाहर हैं। नहीं, जनता जो है, आप आम जनता से बाहर है कि जनता के बीच में? जनता के बीच में है। आप उसी में है ना, तो आप सब कुछ जान रहे हैं। फिर अब ये जनता की कैटेगरी भी अलग अलग है। बोलिए, क्या बोलिए? जनता की कैटेगरी अलग अलग है। क्या कैटेगरी है? कुछ अपने स्वार्थ के लिए सोचती है। हाँ, कुछ सारा लोग अभी के समय में सारा लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है, दूसरे के स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है। जो लोग सोचे थे वो देश को आज़ाद किए, जो लोग सोचे वो मर गए। अब जो है वो हमारी कुर्सी हो, हमारा इक़्तिदार हो, हमारा पावर हो, बस डेट्स ऑल। इसके आगे कुछ नहीं। अभी लोग वही सोचते हैं। कैसे होगा हमारे समाज का कल्याण? हो ही नहीं सकता, कल्याण हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे दिन बीतेगा और इससे भी खराब स्थिति होगी। वोटिंग तो होती ही है, लोग डालते ही वो तो हैं। मजबूरी है, देना ही देना। आपको जाओगे साले कहाँ? भेड़ का हुजूम है, उसको तो जाना ही है। फिर भी किसी को तो लोग चूते हैं ना। भेड़ का हुजूम चल रहा है, उसमें से 5 साइड नहीं ना होगा, वो उसी हुजूम में शामिल हो जाएगा। किसी को तो आदमी चुन ही लेते हैं, किसी को वोट दे ही देते हैं, वो किसी को विश्वास पर कर ही लेते हैं। धोखे में हो या सोच समझ के हो, आदाब चुना ही जाते हैं लोग। क्या समझे? अच्छा, गांव की जो स्थिति है, गांव कहता गांव का विकास से ही देश का विकास हो रहा है, तो गांव की स्थिति क्या लगता है, कुछ बदली है? सड़कें बन रही हैं? जो लोग सोचे वो दुनिया में नहीं है। जो लोग सोचे थे कि हमारा गांव, हमारा ग्राम, हमारा जो कृषि किसान उन्नति करेगा, वो लोग दुनिया से उठ गए, चले गए। अब ऐसा सोचने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज किसानों की यह हालत न होती, गांव ग्राम की यह हालत न होती। यही सब चीज़ है, और क्या है? लेकिन गांव के तो विकास दिख रहे हैं। गांव में अब लोग पहले 500 रुपये खर्च करते थे, अब लोग 2000 रुपये खर्च करते हैं। अब ऑनलाइन से मंगा लेते हैं। अभी पैसा ज़्यादा है, अभी पैसा ज़्यादा है। लोग मकान बना रहे हैं, बैंक लोन दे रही है, मकान पर मकान बनते जा रहे हैं। बैंक तो देगा ही लोन, बैंक को बिजनेस करना है। आप जैसे माइक लेके घूम रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं ना भाई, तो वैसे बैंक भी देगा ना पैसा, अपना तो बिजनेस करेगा ना। तो जनता को तो लाभ मिल रहा है ना, जनता को तो मकान बना रहे हैं। जनता तो कर्ज के नीचे दबा जा रहा है। उनका बैंक वाला छोड़ देगा। मकान में रह लोगे, कितने दिन रह लोगे मकान में? एक दिन तो परलोक सुधारना ही है। शराब तो बंद हो गया है, तो साला यही है। अब शराब भी बंद ही हो गई है बिहार में। ओ, कहाँ बंद हो गया है? गली कूचों में पहले तो लोग शराब की दुकान पे जाके शराब पीते थे, अभी तो होम डिलीवरी है, पैसा ज़्यादा लग रहा है। पहले 100-200 रुपये में मिलता था, और अभी जो है वो 500-1000 रुपये में मिलता है। तो पहले था कि लोग को जाना पड़ता था, अभी एक कॉल फोन मारा, होम डिलीवरी। तो ये कौन करवा रहा है? सरकार ने करवा रहा है। क्या लगता है इससे हमारे बच्चों के अंदर किस तरह की मेंटेलिटी आ रही है? अरे शराब बंद कर दिया, सारे लड़के गजेड़ी हो गए, भंगेड़ी हो गए। जिनको नशे की आदत है वो तो नशा करेगा ही। शराब एक ऐसा माध्यम था कि भाई खुला हुआ है, मजदूरी किया दिन भर, शाम में आया, चलो भाई बहुत थक गए हैं, एक पौवा लेके मार लेंगे। अभी तो पौवा नहीं, दम मार रहा है। क्या समझे? बच्चों की शिक्षा पर क्या लगता है? शिक्षा सरकार सारा इंतज़ाम करके दिया है कि स्कूल पे कम से कम महीने का 3 लाख 4 लाख रुपया मामूली स्कूल में खर्च है सरकार का, मगर 4 रुपए की भी पढ़ाई नहीं है। मास्टर आता है, अपना मोबाइल चलाता है, मास्टरनी होती है वो अपना मोबाइल चलाती है, एक दूसरे से अपना लव स्टोरी करती है, टाइम होता है निकल जाती है, बच्चा साला कूड़ेदान में जाए। समझ में आई बात? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा होगा जब आप लोग थे, कोई सपना नहीं देख रहे हैं। उस समय आपने देखा था कि विकास होगा? कोई सपना नहीं देख रहे। अब हम इस एज में क्या सपना देखेंगे? अब तो मेरा एकदम बाय बाय टाटा करने का टाइम आ गया। अच्छा, नेता लोग जो आश्वासन दे देते हैं, कोई अब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नेता की बात पे आप लोग रहते हैं, आप लोग आश्वासन देते हैं या उनको बुलवाते हैं, बकवाते हैं,
क्या पैसा बोलिए, हमारी पार्टी ये कर देगी, हमारी पार्टी वो कर देगी। हमारा अभी 72-73 साल का एज हो गया, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई भी पार्टी किसी का भला कर दिया हो। आप कहीं काम करते थे या फिर किसान है? किस हम अपना वर्क करते थे, प्राइवेट सर्विस करते थे, बाहर कहीं करते थे, कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, एज एक्सपायर हो गया, साइड कर दिया। बाहर रहते थे, वहाँ गांव में, अपने गांव में रहने कैसा अनुभव लग रहे हैं? वो सब एक ही जैसा लग रहा है, सब जगह एक ही ईंटें और सीमेंट का मकान है, क्या समझे, वही रोड है, कहीं बिल्डिंग ज़्यादा है, कहीं बिल्डिंग कम है, कहीं जगह ओपन है, खुला हुआ स्पेस है, कहीं कंजेस्टेड है, बस यही है। हमने हिंदुस्तान के हर शहर में जाके देखा, पूरा वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ सब हमने देखा, सब जगह वही है। लोग बोलता है फलानी जगह घूमने चलेंगे, हिल स्टेशन पे चलेंगे, वहाँ भी वही है। हमारा गांव का हिल स्टेशन नहीं है, आदमी की अपनी सोच है, अपना ये विचार है कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं बर्फ़ का मज़ा लेने। तो जिस टाइम में मज़ा लेने का उस टाइम में कोई नहीं जा रहे हैं, उस टाइम में सबकी गण बंद हो जाती है। अच्छा, जाति, लगता है बिहार में जाति प्रथा कभी खत्म होगी? ओहो, कभी खत्म, ये सब जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। जातिवाद जो है ये सब चलता ही रहेगा, बिहार यूपी में ये सब चीज़ खत्म नहीं होगा। ये शुरू से लेके और अंतिम समय तक, जिस टाइम दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस टाइम तक चलता रहेगा। आप तो देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भी कर करके लोग वोट डाल रहे हैं, जाति को छोड़िए। वो जिनकी सोच है, जिनको अपना कुर्सी हासिल करना है, वो तो हिंदू मुस्लिम सब करेंगे, छोटी जात बड़ी जात ये करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। हम पहले ही बोल दिया कि अपने अपने सत्ता के लिए, अपने अपने इक़्तिदार के लिए सारी पार्टी का मैनिफेस्टो एक ही है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो देखिए, ये 70 वर्ष के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट कर ली है, उनका अनुभव है। शराबबंदी कहीं बंद नहीं है, इन्होंने कहा कि घर में से ऑनलाइन मिलता है। इसके अलावा शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसकी स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए। केजरीवाल के बारे में कहा जाता है उन्होंने वहाँ पर सभी सरकारी स्कूलों को बना दिया हाईटेक विदेशों के आधार पर, लेकिन फिर भी वहाँ प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो एजेंडा होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब 1 घंटा में शराबबंदी बंद कर। प्रशांत किशोर हो कि एनीवे कोई भी हो, सब सरकार का जो बना हुआ है मैनिफेस्टो, जो तरीका बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, वो सब एक ही जैसा है। सरकार ये नहीं बोल रही है कि हमारे स्कूल में बच्चे को मत पढ़ाओ। सरकारी स्कूल में बोल रहा है सरकार, अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को तुम नहीं पढ़ाना। और नीतीश जी आके देखेंगे यहाँ कि यहाँ जो उनके ऊपर अधिकारी है वो देखेंगे, वो ना आके देखेंगे कि भाई ये स्कूल है गांव का, इसमें 6 मास्टर है, 6 मास्टर जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बच्चे लोगों से को कैसी शिक्षा दे रहा है, तो वो ना देखेंगे कि नीतीश जी आके देखेंगे, निश्चित तौर पर इनका आके देखेंगे। इनका अनुभव देखिए कितना है। इन्होंने गांव से लेकर के शहर तक की भी स्थिति को देखा है। और ये चाय दुकान है, जब चाय दुकान पर लोग पीने के लिए आते हैं, क्या काम उम करते हैं कहीं? हाँ, कौन सी का काम करते हैं? हम अभी सिंघाड़ा तोड़ते हैं। सिंघाड़ा तोड़ते हैं? सिंघाड़ा तो अच्छा फल होता है, बिकता है कि नहीं? हाँ, 30 रुपये बेचते हैं। और लेते हैं कितना में? अपने खेती की है। अपने खेती की? हाँ, तो दोसर के खेती लेते हैं, 3000 में लिए हैं। सरकार पैसा वैसा देती है? नहीं, कुछ नहीं देती है। पैसा आज आपको हम गिरहत किसान वाला जो हाँ आता है। कितना आता है? आता है जो बीघा पर आता है 100,000 रुपया आता है। हाँ, और क्या क्या किसान आपको हम फसल गई मसूरी करते हैं, खेसारी करते हैं, गेहूँ करते हैं। वही वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। जिसको वोट दिए वो काम किया? हाँ, किया। वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 400 रुपया। अच्छा, अब तो 1000 बार मिलेगा। आप देखिए, अब 1000 मिलेगा। तो चलिए देखिए, कुछ ऐसे एक जनरल सवाल ये रहता है कि बिहार का विकास, सभी कहते हैं विकास विकास विकास, विकास को कोई परिकल्पना ही नहीं लग रहा है। हम लोग सबको देख लिया है, अब एक बार जन स्वराज को देखना है। हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज को देखते हैं, क्योंकि उस पर हम लोग अपना आशा बनाए हुए हैं, क्योंकि वो देखते हैं हर गांव में डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, गरीबों पर ध्यान दे रहे हैं।
इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। अब हम लोग तो बीजेपी को भी देख लिया और वो राजद को भी देख लिया, और विशेष क्या बोलेंगे। बिहार में क्या लगता है कि जाति कभी खत्म होगी? जाति जी वोटिंग नहीं खत्म होगी, लेकिन होना ज़रूरी है। जाति खत्म होना ज़रूरी है। आदमी को देखना चाहिए कि कौन आदमी शिक्षित है, कौन आदमी बेरोजगार है, किसको काम देना ज़रूरी है, ये देखना चाहिए। प्रशांत किशोर में क्या देखते हैं आप, क्या खासियत देखते हैं? हमें तो अच्छा लगता है उनकी बात। अभी तो बात उनकी अच्छी लगती है। प्रशांत किशोर उनका चुनावी वादा नहीं है, उनका कुछ आइडियोलॉजी अच्छा लगता है, जिसे लग रहा है कि राज्य में कुछ, बिहार में कुछ डेवलपमेंट करेंगे। बिहार के लिए ही बोलते हैं और स्टेट के लिए नहीं, बिहार के लिए चाहते हैं कि बिहार का बेरोजगारी पर बोलते हैं कि बच्चे को जो है नौकरी मिले, रोजगार मिले, यही सब। और क्या, ये सब हम लोग को अच्छा लगता है। जो शराब, उसको रोजगार मिले। शराबबंदी पर भी बोले कि शराबबंदी तो यहाँ भैया, शराबबंदी तो घर घर में मिल रहा है। अभी आप कहिएगा तो पहले दुकान जाना पड़ता था, अब घर पर आके पहुँचा जाता है। ये सरकार की नई व्यवस्था है। जी, ये हाईकोर्ट भी ज़्यादा एक्शन में आई है इसके खिलाफ। हाँ जी, इसलिए सर हम लोग क्या करेंगे, जो देख रहे हैं सो हम लोग एक बार चाहते हैं कि सबको देखें, एक बार प्रशांत जी किशोर जी को एक बार देखें। प्रशांत किशोर को भी देखें। अब सबको अदल बदल हुआ ही है, तो एक बार देखा जाए प्रशांत किशोर।